हेलो एवरीवन, ये जो आप इमेज देख रहे हो दिस इज जस्ट एन इंटरफेस ऑफ एन ऑटोनॉमस व्हीकल, मतलब एक ऑटोमेटिक कार। अब ऐसी बहुत सारी कार्स ने यूएस में अप्लाई करती है और ये अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मंगाती हैं चाइना से, इनके सो कॉल्ड राइवल्स। अब इमेजिन ऐसी 5,000 कारें वन फाइन इवनिंग चल रही हो, अप्लाई कर रही हो रोड पर, और इनके अंदर सॉफ्टवेयर डला है चाइनीज। इनके चाइनीज हैंडलर ने शंघाई में बैठे बैठे सोचा एक खुराफात कर देता हूँ, इन सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ बंद कर देता हूँ। क्या होगा? सारी कार्स इधर उधर जा जाके टकराएंगी और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कॉज करेंगी और पूरा यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम उसी टाइम बर्डन में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटीज हो जाएंगी। इससे एक रेडिकल सिनेरियो भी हो सकता है। मान लो कोई खुराफाती इंसान ये सोचता है कि अच्छा अभी वॉर चल रहा है, एक काम करते हैं, इन सब कारों के सॉफ्टवेयर में आईईडी डिवाइसेस रखकर इनको भेजते हैं यूएसए में। मतलब एक साथ जब ये कारें चल रही होंगी सबको ब्लास्ट करवा देंगे। यही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का वरी है एंड दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ वरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी टुडे, कि आप जहां से डिवाइसेस जो मंगा रहे हो आपको पता ही नहीं है उसमें क्या है। और दैट इज वाई जो हिजबुल्ला के साथ हुआ पेजर ब्लास्ट अराउंड 3,000 अटैक्स, ये किसी के भी साथ आज के टाइम पीरियड में हो सकता है। अब ये जो हिजबुल्ला वाला अटैक था, ऐसा कहा जा रहा है मोसाद के एजेंट्स ने इसमें सप्लाई चेन कॉम्प्लिकेशंस का यूज किया। आज के टाइम पीरियड में दुनिया में कॉम्प्लिकेटेड मेज ऑफ सप्लाई चेन्स है। कहाँ से क्या इक्विपमेंट आ रहा है, कहाँ से कौन सा उसका कंपोनेंट आ रहा है, 50 जगह से तो दूसरे कंपोनेंट्स पूरे आते हैं एक लैपटॉप बनने के लिए, राइट। तो एक पेजर बनने के लिए भी ऐसी अलग अलग जगह से सप्लाईज आ रही थी। तो एक मोसाड की एक शेल कंपनी थी आगे की, बीएससी कंसल्टिंग कंपनी, इसने सोचा ताइवान की अपोलो बेस्ड कंपनी काफी सारे पेजेस बनाती भी है, सप्लाई भी करती है, इनका लोगो हम खरीद लेते हैं यूज के लिए। अब उसके बाद ये किससे कॉन्टैक्ट करते हैं? हिजबुल्ला से, और इनको बोलते हैं कि हम सप्लाई करते हैं। पहले छोटे छोटे बैचेस में, बाद में बड़े बड़े बैचेस में ये कंपनी हंगरी बेस्ड सप्लाई करने लगती है पेजर्स को हिजबुल्ला को, जहां से एक्सप्लोसिव डिवाइसेस निकलते हैं। और जब इनमें इस ताइवान बेस्ड अपोलो ग्रुप का लोगो देखा जाता है तब ताइवान सामने सामने से हट जाता है। ये हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये जो आपकी बीएससी बेस्ड कंपनी है इसने ये सब भेजा है, इनको परमिशन थी हमारा लोगो यूज करने की तो इन्होंने ऐसा किया है, हमने कुछ नहीं किया। माई बाप, मतलब किया किसी ने कुछ और, नाम किसी और का कुछ और आ रहा है, और हंगरी ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ इस कंसल्टेंट कंपनी को ऐसा कुछ भी मैन्युफैक्चर करने की परमिशन थी ही नहीं, तो हमें भैया कुछ नहीं पता। मतलब अगर सप्लाई चेन वॉरफेयर होता है फ्यूचर में, सारे लोग पल्ला झाड़ लेंगे, राइट। लेकिन चाइनीज को यूएस के साथ ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चाइना के बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम्स डायरेक्टली चाइना से यूएसए में सप्लाई होते हैं। मतलब चाइनीज अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर यूएसए के साथ कर सकते हैं, कर रहे होंगे, इन टर्म्स ऑफ एस्पियोनाज, इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन, और ये पकड़ा भी गया है। ब्रिटिश मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हीकल्स को स्ट्रिप डाउन किया गया, उनके अंदर एक सिम कार्ड मिला जिससे लोकेशन ट्रेस हो सकती है। और ये जहां से जिस 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 सप्लाई से सिम कार्ड मिला है वो चाइनीज सप्लाई थी। मतलब चाइनीज ऑलरेडी लोकेशंस को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बारे में पिछले साल यूएस में भी इन्वेस्टिगेशंस आए हैं नवंबर में। लेकिन आपको पता है इस टाइप की इन्वेस्टिगेशंस या जो बाइडन ने जो भी ऑर्डर किया उससे कुछ होगा नहीं। ऐसे पास्ट में भी बहुत सारे केसेस आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या चाइना में वरीज है, क्या इंडिया कर सकता है इन दिस रिगार्ड, इन सब चीज़ों पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार में रहते हैं तो आप पटना सेंटर विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी का, आपको बहुत ही अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड हो जाएगी। इसी के साथ साथ करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन की बैच चलती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैच चलती है, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चलती है। तो आप तीनों में से किसी के भी बारे में इंक्वायर कर सकते हो, बिकॉज दीज आर नॉट जस्ट फाउंडेशन, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, सी सैट, ऐसे, करंट अफेयर्स, सेक्शनल, फुल लेंथ टेस्ट, मेंटरशिप, सब कुछ है। आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है। ऑल राइट। और इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप है, आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर बेटर अपडेट्स, फॉर करंट अफेयर्स कंटेंट, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड। वैसे बेस्ट तो यही है कि आप सेंटर विजिट कर लो, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, दैट इज बेस्ट, राइट। अब ऐसे ही जो कंसर्न्स है जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये हुआई एक कंपनी है उसके अगेंस्ट भी लाए गए थे। होता क्या है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की आर्मी में एक बंदा काम कर रहा होता है 1980s में। अब उसी टाइम पर चाइनीज दुनिया के लिए ओपन होने लगते हैं थ्रू देयर ओपन डोर पॉलिसी। याद है, अब हमारे यहाँ पर हम कुछ रीजन्स को रख रहे हैं, हम यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन्वाइट करेंगे, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, कोई आपको टैक्स वैक्स नहीं देना है, जो भी यहाँ से प्रोडक्ट बनता है इसको आप एक्सपोर्ट करोगे, चाइना के अंदर नहीं भेजोगे। इससे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना के एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे बहुत ज्यादा राइज कर गए। ऐसा एक एरिया था शेंजन एरिया। अब शेंजन एरिया में एक कंपनी बनाई जाती है हुआई। ये जो पीएलए में आदमी था यही ये कंपनी बनाता है।
अब वंस एन आर्मी मैन यार ऑलवेज एन आर्मी मैन, ये कभी भी सीक्रेट्स किसको भेज सकता है, चाइनीज पीएलए को, चाइनीज गवर्नमेंट को। और यही कंसर्न्स अमेरिका में अर्ली 2000 से ही राइज किए गए थे, और 2010, 2011, 2012 बार बार इंक्वायरीज इस पर आती हैं, प्रेशर्स आते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड आपको पता था यूएसए की आंखों पर पट्टी बंदी थी बिल्कुल ऐसे टाइट वाली, कि चाइना हमारा भाई है, हम दोनों G2, आधे वर्ल्ड पर चाइना राज करेगा, आधी दुनिया पर यूएसए, तो हम तो कभी चाइना के खिलाफ कुछ सोचेंगे ही नहीं, राइट। तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन फिर जब ट्रम्प पावर में आते हैं तब ये हुआई के खिलाफ एक्शंस लेते हैं थ्रू नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। अब यूरोप की कंपनीज पर भी प्रेशर आता है कि आप हुआई को गलती से भी एक्सेस मत दे देना। फिर फ्रांस में भी यही चीजें आती हैं, फ्रांस का साइबर सिक्योरिटी ग्रुप का हेड बोलता है ऐसा कि भैया हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्रांस ये हुआई को अपने यहाँ पर प्रेजेंस मत दे। जब हमने 5G के ट्रायल्स की बात की तो हमने चाइनीज कंपनीज को बाहर रखा, और वहां से ये सारी चीजें बाहर निकलने आने लगी कि भैया किस लेवल तक ये सारी चीजें जा सकती है, राइट। क्योंकि दिस इज मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, भारत में ज्यादातर फोन्स ओप्पो वीवो कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। अब ये कभी भी फट जाएंगे आपको क्या पता लगेगा, या फिर अभी भी कुछ एस्पियोनाज हो रहा होगा क्या पता चलेगा, राइट। इसी के साथ साथ दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, और इसके साथ साथ ये मेरा प्रोफाइल है, ये टेलीग्राम ग्रुप का स्कैनर है, इस पर आप स्कैन कर सकते हो टू कनेक्ट विथ मी फर्दर फॉर लेक्चर्स, फॉर पीपीटीज, ऑल ऑफ दैट, राइट। ऐसा ही कुछ पास्ट में यूएस भी कर रहा था। देखो चाइनीज तो वेरी है ही सही, चाइना को भी डर लगा हुआ है कि हम अपने काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ताइवान से मंगाते हो। अभी हिजबुल्ला का जो पेजर अटैक्स था उसमें कौन इन्वॉल्व था, कहा जा रहा है कि उसमें अपोलो भी इन्वॉल्व था टू सम एक्सटेंट, लोगों वोगो तो उन्हीं का यूज हो रहा था। तो ताइवान की कंपनी ने अचानक से पल्ला झाड़ दिया, लेकिन क्या पता उन्होंने इसलिए पल्ला झाड़ा क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे कुछ चीजें चाइना के साथ कर चुके हो। तो चाइना इज ऑल्सो स्केयर्ड, चाइना इज ऑल्सो अबाउट टू रिव्यू इट्स सप्लाईज। और इससे एक ही चीज होगी, इससे आपकी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा कम हो जाएगी। दुनिया अभी दोबारा ये सप्लाई चेन्स में भी 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगी, एंड यू विल हैव टू चूज बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। इंडिया को भी चूज करना पड़ेगा, हो सकता है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, और यूएस ने तो भयंकर लेवल पे किया। एडवर्ड स्नोडेन के रिविलेशंस आप जानते हो, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है यूएस की। ये लोग 9/11 के बाद सडनली एक्टिव हो जाते हैं। उसके पहले तो सारे के सारे सो रहे थे, उसके बाद बोलते हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई यूएस का एनिमी है उसको ढूंढ ढूंढ के हम मारेंगे। और कैसे मारेंगे ये देखो, ये अपने यहाँ पर जो इनके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इनके टीवी सेट्स तक में ये सर्वेलेंस की ऐसे डिवाइसेस बिठा देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इनकी इतने मास लेवल पर अपने खुद की डोमेस्टिक पॉपुलेशन की प्राइवेसी को इम्पैक्ट करते हुए मास लेवल पर सर्वेलेंस करी थी, और कहीं भी मीडिया में कहीं भी इन्होंने रिवील नहीं किया ये। अब एडवर्ड स्नोडेन को ये सब गलत लग रहा था, तो वो हांगकांग चला जाता है। उसको पता है कि हांगकांग इज अ रीजन एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना, तो अगर मैं यहाँ रिवील करता हूँ तो यूएस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तो हांगकांग जाके ये सब चीजें दुनिया के सामने रिवील कर देता है, और तब ये पूरी चीज फट के दुनिया के सामने आती है। नॉट जस्ट दिस, एक और चीज यहाँ पे सामने आती है जिसके बारे में इतना डिस्कस नहीं किया जाता, एंड दैट इज सिस्को सिस्टम्स वाली कहानी। ये एनएसए एक गोडाउन बना रखी थी रिमोट लोकेशन पर। अब इनको सिस्को के सारे एक्सपोर्ट्स के बारे में चीजें पता थी, तो ये सारे सिस्को के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो बाहर जाने होते हैं, जैसे चाइना, जापान, इधर उधर, सबको ये इस गोडाउन में रीरूट करवाते थे, और फिर इन पैकेजेस को बहुत ही आराम से शांति से खोलते थे, और उसके अंदर ये सर्वेलेंस की डिवाइसेस बिठा देते थे, है ना। उसके बाद इन पैकेजेस को आराम से बहुत ही क्लोज कर देते थे, जैसे पता भी नहीं चले कि खुले हो, और फिर ये बाहर एक्सपोर्ट करते थे। अब मान लो ऐसी कोई डिवाइस चाइना चली गई और चाइना में पकड़े गए, तो पकड़ा कौन जाएगा, अरेस्ट कौन होगा, सिस्को सिस्टम्स का मालिक। उसको बेचारे कुछ पता ही नहीं है कि एनएसए उसके पीछे क्या कर रही है। दिस इज ऑल्सो अनदर थ्रेट। इंडिया में जो सप्लाईज आ रही हैं उसके बारे में कभी फ्यूचर में चाइना बोल सकता है कि हमें क्या पता है ये कंपनी ऐसा ऐसा कर रही थी, वी डिडंट हैव एनी नॉलेज। और उस कंपनी के मालिक को आप कहाँ, उसको भी हो सकता है कुछ नहीं पता हो, है ना। All of this creates a threat here, and this is not just about the threats on people, human security, it's also a threat upon critical infrastructure. क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम इक्विपमेंट है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, जैसे टावर्स वगैरह में, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह में, बैंक्स के कंप्यूटर्स में, न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड कंप्यूटर्स में, तो न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ऐसा आया था कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट पर भी अटैक होने की कोशिश हुई थी। ऐसे कोविड के टाइम पीरियड पर महाराष्ट्र पावर ग्रिड के सिस्टम पर अटैक होने की कोशिश हुई थी थ्रू चाइनीज बेस्ड रेड एको ग्रुप। एक ग्रुप था, साइबर अटैक किया था उन्होंने, जिससे मुंबई की पावर कट हो गई थी बहुत दिन तक। एंड ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज शो हाउ सेंसिटिव इट इज। अब इंडिया को क्या करना है, देखो भारत के पास एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013 की, लेकिन ये पॉलिसी बहुत आउटडेटेड है। लिटरली ये कहीं काम नहीं आएगी अगर आज के टाइम पीरियड में इस लेवल का जो इजराइल ने प्लान किया, इस लेवल का कुछ अटैक होता है। तो सबसे पहले तो पॉलिसी को रिवाइज करो ना यार, क्या कर रहे हो बैठ के। द पॉलिसी नीड्स टू बी रिवाइज्ड, न्यू पॉलिसी नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो आपने पहले पॉलिसी में प्रोमिसेस किए थे,
अब देखो ये सारे अटैक्स कब आपको पता पड़ेंगे, जब सरकार के पास ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, सरकार के पास ऐसे लोग होंगे जो बताएंगे कि हाँ ऐसा सारा अटैक हो सकता है, ये सिस्टम्स वल्नरेबल है, एथिकल हैकर्स की संख्या ज़्यादा होगी। मतलब आपको साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा प्रोफेशनल्स चाहिए। क्या आज के टाइम पीरियड में हमें प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 वाली ने बोला था कि भैया 5 लाख सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हम बनाएंगे। क्या ये बन गए? नहीं बने। ऐसे ही आपके पास सेंटर्स हैं, जैसे सर्टिन है, कुछ भी साइबर अटैक होता है लोग सर्टिन के पास जाते हैं रिपोर्ट करने। ऐसे ही नेशनल साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। क्या ये कंप्लीटली केपेबल है? ये सब रिव्यू करने की जरूरत है बॉस। आपको इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना पड़ेगा, कंपनीज को अवेयर करवाना पड़ेगा कहाँ से तुम्हारी सप्लाई आ रही है, सब कुछ ऑडिट करो, टाइम टाइम पे फॉरेंसिक एनालिसिस करो, टाइम टाइम पर सिक्योरिटी स्कैन करो अपने सारे सिस्टम्स का। इनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा, इनको बोलना पड़ेगा कि भैया अपने प्रॉफिट के जोन से बाहर निकलो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि चाइनीज सस्ते सस्ते फोन बुला के प्रॉफिट करते रहो, इट कैन रियली इम्पैक्ट यू इन द लॉन्ग रन। तो इनको थोड़ा बाहर निकाल के इंसेंटिवाइज करना, अवेयर करना, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज हैव टू बी डन वेरी साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ मेकिंग योर डोमेस्टिक पॉपुलेशन अवेयर। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है? डेफिनेटली एक चीज तो है, इन सारी सप्लाईज अगर इंडिजिनसली मिल जाती है, अगर वी आर आत्मनिर्भर भारत, एंड इफ यू बिकम आत्मनिर्भर and along with digital India we also become आत्मनिर्भर in telecom supplies and every such aspect of the supply chain, तब तो बेस्ट है। लेकिन इसको करने में बस टाइम बहुत लगेगा। आप इसको स्टार्ट कर दोगे तब भी अभी 10-20 साल और लग जाएंगे। जैसे PLI स्कीम है, ठीक है, PLI स्कीम है आपके स्मार्टफोन्स के बारे में, लेकिन टाइम लग रहा है ना। सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी थॉट ऑफ वेरी केयरफुली। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कॉमेंट। थैंक यू सो मच।